तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे गर्म टॉपिक के ऊपर। इस टाइम जो है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो भी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जारी की गई है गाइस, उसका जो पूरा लबू लुहान है वो मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। क्या है आपका जीडीपी पे 6% है और क्या इसका स्कूलों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या कॉलेजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आपसे बस एक ही गुजारिश है गाइस, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो गाइस इसे लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पे मिल जाए। तो गाइस इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो भी आपकी जो नई शिक्षा पॉलिसी का स्ट्रक्चर आया है। 5 आपको दिखा देता हूँ मैं, 5 3 3 प्लस 4। तो ये है क्या गाइस, आइए आपको ये दिखाते हैं। गाइस यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, दो चीज़ें बताई हैं। पिछला अकादमिक ढांचा और यहाँ पे आपका नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा। तो भाई जो पहला था आपका वो तो आप सिंपल सा था 10+2, आप जानते हैं नहीं 10वीं फिर 11वीं 12वीं। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया गाइस, देखिए जैसा मैंने आपको बताया 5+3+3+4। तो इन्होंने क्या करेगा इस क्लासों वाइज इसको डिवाइड करा है। देखिए जो पहले 5 है आपका, उसमें क्या होगा गाइस, आपके 3 तो आपकी प्राइमरी की क्लास हो गई, नर्सरी यूकेजी एलकेजी, ठीक है। और फिर गाइस आपकी हो गई पहली और दूसरी क्लास, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, ठीक है। यह हो गए आपके 5 साल। और गाइस आपका क्या होगा फिर, जैसे ही आप 8 की उम्र में आएंगे, 8 साल की उम्र में, तो आपको 8 साल की उम्र में आपका 3 साल तक का यानी कि तीसरी से 5वीं क्लास तक आपको पढ़ना होगा। ये आपका नया स्ट्रक्चर ढांचा है जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये ढांचा है जो अब तैयार कराया गया है, जो आपके आने वाले टाइमों में इम्प्लीमेंट होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। और गाइस उसके बाद क्या होगा आपका 5+3 के बाद फिर से 3 आएगा यानी 6ठी से 8वीं, ठीक है। ये आपकी क्लासेस है यहाँ पे दे रखी है। और फिर आता है आपका 4 यानी कि आखिरी 9 से 12वीं। तो गाइस ये आपका ढांचा होगा नया। तो ये आपका नया शिक्षा ढांचा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होगा आपका इस तरह का होगा। उसके बाद गाइस बात करते हैं अब आपको क्या क्या इसमें और नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। आपके गाइस कुछ अब मेन कोर्स होंगे वो जो शामिल करे जाएंगे, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। गाइस अब आप यहाँ जो चारों देख पा रहे हैं, कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। गाइस पहला आप जानते हैं जो आपका एक्स्ट्रा करिकुलम में जो आपके सब्जेक्ट आते थे वो तो आपके स्पोर्ट्स और ये म्यूजिशियन से जुड़े हुए, ठीक है। लेकिन गाइस अब क्या होगा, आपको जो पढ़ने को मिलेंगे, जो हमारे बच्चे होंगे उनको कृषि शिक्षा के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। यानी गाइस अभी आपके मेन कोर्स हुए करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, उन्हीं की तरह गाइस अब आपके ये भी मेन कोर्स में डाले जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट आने वाले समय में इम्प्लीमेंट होते हुए आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। कानूनी शिक्षा, कृषि शिक्षा, चिकित्सक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, ये सब आपको आने वाले टाइमों में पढ़ने होंगे, मेन कोर्सों में आपके शामिल होंगे, ठीक है। और गाइस अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, पहले की देखिए जो इससे पहले जो नई शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1986 में, यानी अब ये 34 साल बाद आई है। लेकिन गाइस जो उससे 34 साल पहले की शिक्षा नीति थी, मान लीजिए अगर आपने इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे और आपने 1 साल के बाद ही उस कोर्स को छोड़ दिया, तो लेकिन गाइस फिर उसका आपको मतलब फ़ायदा लाभ नहीं होता था, ना आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता था, ना कोई डिग्री, ना कुछ। लेकिन गाइस अगर अब आपने 1 साल पूरी पढ़ाई की है, 1 साल पूरी पढ़ाई की है, तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट, ठीक है। 1 साल पूरे करने पे आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, अगर आपने 1 साल पढ़ाई की है इंजीनियरिंग के बारे में तो। और अगर आपने 2 साल की है तो गाइस आपको मिलेगा डिप्लोमा, ठीक है। 2 साल करिए तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपने गाइस पहले की नई शिक्षा, पहले की जो शिक्षा नीति थी उसके तहत करते तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक आप अपना पूरा डिप्लोमा कोर्स नहीं कर लेते, ठीक है। और अगर आपने पूरे 3-4 साल पढ़ाई की है तो आपको डिग्री दे दी जाएगी इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। जो भी आपने कोर्स कराया है, ठीक है, उसके बारे में आपको पूरी उसकी जो डिग्री है वो मिल जाएगी अगर आपने 3 से 4 साल पढ़ाई की है। जैसा कि आप जानते हैं गाइस कभी कभार कोई दिक्कत भी आ जाती है, जैसे किसी के घर में कोई बड़ी बीमारी, पैसों की तंगी, इकोनॉमिकल कंडीशन बिगड़ जाती है, इसी के चलते मतलब कभी कभी बच्चे छोड़ भी देते हैं बीच में जो कोर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी 3 मनी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इस पर स्ट्रक्चर और आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आने वाले समय में, और अगर आपने बीच में अगर आप कोई कुछ छोड़ते हैं तो आपको क्या उससे लाभ हो सकता है। और गाइस एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर देना चाहूँगा, अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी के बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम देंगे, आप गाइस उसमें आपका क्या करेगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हर किसी में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका हर किसी में कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं गाइस जीडीपी का 6%, आखिर में ये है क्या, जीडीपी का 6% जो आपकी बात चल रही है, तो गाइस वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शिक्षा पर खर्च कुल जीडीपी का 6% हो करेगा। लेकिन गाइस देखिए अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं ये भाई बहुत कम करा है। तो देखिए गाइस मैं आपको बता दूं, चाहे वो बड़े बड़े नेता हो या फिर कोई भी बड़े बड़े टीचर्स हो,
देखिए गाइस 34 साल से तो कुछ भी नहीं करा था, तब तो आप नहीं बोले। अब अगर अब उन्होंने कुछ करके दिखाया है तो अब आप उसमें बोल रहे हैं कम करा है। भाई अगर आज करा है तो इसको आगे बढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। वेट करिए, सब्र रखिए, आज जो हुआ है उसमें ही आप खुश रहिए। तो ये आपका अगर देखिएगा कुल जीडीपी का 6% आपको दिया जाएगा, शिक्षा पे अब खर्च होगा। पहले कितना होता था गाइस आपका 4.43%, यानी कि देखिए अब मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ कैसे होगा पढ़ाई पर खर्चा। शिक्षा पर जीडीपी का 6% होगा खर्चा, ठीक है। भारत में शिक्षा पर जीडीपी का 4.3 खर्चा होता है। और वहीं अमेरिका को देखा जाए तो इसमें गाइस अमेरिका जीडीपी का 5.8% शिक्षा पर खर्च करता है। और वहीं चीन की बात करें तो वो 4% शिक्षा पर खर्च करता है। वहीं जिम्बाब्वे, कोस्टारिका और किर्गिस्तान, भूटान की बात करें तो वो 6 से 7.5% तक शिक्षा पर खर्च करते हैं। यानी भारत से छोटे छोटे देश भी गाइस शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे कैसे होगा पढ़ाई पर खर्चा, इन्होंने ये बताया। देखिए जैसा कि आप जानते हैं स्वीडन, फिनलैंड जैसे विकसित देशों में जीडीपी का 7.75 पॉइंट शिक्षा पर खर्च करा जाता है। वहीं अमेरिका का यहाँ पे अब देखिएगा, इस चीज़ को समझने की आपको बहुत ज़रूरत है। उनकी कुल इकोनॉमी का ये देखिए, अमेरिका की जीडीपी का 21 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी का 5.8 1.2 ट्रिलियन डॉलर यानी कि वो अपनी शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है। और वहीं बात करें चीन की तो वो 13.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी का 4% यानी कि 52 ट्रिलियन डॉलर शिक्षा पर खर्च करता है। और वहीं भारत की बात करें आखिर में देखिए तो भारत की जीडीपी 2.94 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी का 6% यानी 18 ट्रिलियन डॉलर ही अब भी खर्च करेगा। तो देख लीजिएगा मतलब ये जो पहले के देश हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो अब भी भारत से आ गए और भारत अब आगे 34 साल बाद बढ़ाई है, तब भी इनसे आगे नहीं हो पाए, तभी ये टीचर लोग कह रहे हैं बहुत कम है। तो देखिए आज अब इन्होंने इतना करा है, आगे इसको और भी बढ़ाएंगे, आप सब्र रखिए। क्योंकि अब गाइस इन्होंने शिक्षा पर ध्यान देना शुरू करा है, उम्मीद करता हूँ ऐसे ही ये इस पर बने रहेंगे। और आपको गाइस ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो भी पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि रोज आने वाली ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको एकदम टाइम पे मिले। और गाइस जो ये पूरा आपका जो करिकुलम होगा वो कब तक लागू होने की संभावना बताई जा रही है 2035 तक, यानी कि आज से 15 साल बाद, ठीक है। मतलब ये पूरी तरीके से जो आपकी लागू हो जाएगी 2035 तक नई शिक्षा नीति। और गाइस इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है साल 2030 तक सरकार सोच रही है एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। तो ये सब थी गाइज आपकी पूरी जानकारी इसके बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, फिर से कह रहा हूँ जो भी चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स सिर्फ आपके लिए दिए हुए, आप कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।